हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर फेवरेट चैनल मैथ मर्थ। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमोल। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ पूरे बेसिक लेवल से, मतलब जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो मैं आज आपको इसमें से टोटली बेसिक बताऊंगा, आपको जीरो लेवल से बताऊंगा। अगर आप नहीं भी जानते तो भी आप सीख जाएंगे। ऐसे आपको एलसीएम और एचसीएफ की जानकारी तो पूरी तरह से होगी ही, ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ अलग बताने वाला हूं, एलसीएम एचसीएफ से ही रिलेटेड कुछ हटके, जो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके लिए, मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं लेटेस्ट जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक बात को हम लोग समझते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपको भी जानकारी होगा ही फ्रेंड्स, लेकिन मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ में कुछ ऐसे बातें आपको बताऊंगा जहां आप क्वेश्चन को यूं ही आप देखते देखते उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, और यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ जानने से पहले हम लोगों को मल्टीपल की जानकारी होनी चाहिए, गुणज, दूसरी बात फैक्टर, गुणनखंड। तो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूं, जरा सुनेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या है, मल्टीपल, जिसको हिंदी में गुणज कहा जाता है, और दूसरी बात है फैक्टर, यानी इसे गुणनखंड कहा जाता है। ये बात भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाएंगे। सपोज दैट फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मैं 12 ले लूं, ठीक है, कि 12 है, ठीक है, 12 ले लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, कि एग्जांपल कोई क्वेश्चन है 12, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 12 का मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, तो फ्रेंड्स 12 का मल्टीपल हो जाएगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये डॉट डॉट डॉट, ये 12 का क्या हुआ, मल्टीपल हुआ, आई मीन गुणज जिसको हम बोलते हैं। तो ये 12 का क्या हुआ, गुणज हुआ, यानी 12 का ये मल्टीपल हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे कहा जाए कि 12 का आई मीन 12 का फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, तो हम देखिए क्या करते हैं, मतलब कि 12 किससे किससे मतलब डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा। तो सुनिएगा, 12 का 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या, सॉरी, पहले तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 12 तो स्वयं होगा, ठीक है। तो ये 12 का क्या होगा, फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये बात आप समझ गए होंगे। हाँ, 1 भी होगा, ठीक है, 1 भी होगा। तो ये 12 का क्या हुआ, ये सब फैक्टर हुआ। 12 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6, और स्वयं 12 भी होगा। तो ये 12 के ये फैक्टर हुए, जबकि ये 12 का क्या है, मल्टीपल है, गुणज है। फ्रेंड्स, ये बातें आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक बात को समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहां आपको एलसीएम में एकदम जीरो से हीरो की ओर बढ़ूंगा और आपको एक एक बात बताऊंगा। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि मैं जीरो लेवल का बातें बता रहा हूं तो आप ये नहीं समझेंगे सर ये तो मेरे को आता है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक आप नहीं जानते हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है। बस मैं उसी बात को बताने के लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि आपको लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, तब आपको समझ में आएगी सारी बातें, और वो ट्रिक भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो एल का मतलब होता है लिस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। यानी एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ बात तो छोटी है, लेकिन है यह बहुत बड़ी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए मैं इसका डिफिनेशन बताऊं कि आखिर एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं क्या, कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। ये होती है एलसीएम का डिफिनेशन।
ओके माय फ्रेंड्स, बात को समझ में आ रही होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको यह बात बताने के बाद आपको 3 मेथड से आपको एलसीएम आपको बनाना सिखाऊंगा, और वहां मैं आपको तीनों में से एक बेहतरीन ट्रिक है, वह आपके लिए बहुत जरूरी है, और मेरा निशाना सिर्फ वह बेहतरीन ट्रिक पर है। लेकिन मैं आपको तीनों मेथड आपको बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और लाइफ में कभी भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, और एलसीएम के मामले में आप हो जाएंगे नंबर 1। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखेंगे आप पूरा अंत तक। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा। मैं आपको पहले एलसीएम क्लियर कर दूं, ठीक है, ये डिफिनेशन को क्लियर कर दूं कि डिफिनेशन कहना क्या चाहता है, एलसीएम कहना क्या चाहता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं पूछूं कि 12 का, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं आपसे कि 12 का और 16 का एचसीएफ बताइए, ठीक है, मैं पूछूं कि 12 का और 16 का एलसीएम बताएं, तो देखिए मैं आपको, मुझे पता है यार, आपको आता है यार, सबको आता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात को सुनिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि यस सर बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। ओके, तो आराम से आप पहले देखिए, सुनिए मेरी बात को। 12 16, ओके फ्रेंड्स, तो हमें 12 का हमको एलसीएम बताना है ना, तो 12 का हमें क्या करना है कि मल्टीपल लिखना है, ठीक है। 12 का पहले मल्टीपल आप लिख लो, तो ठीक है, मैं 12 का मल्टीपल लिखूं तो ये हो जाएगा 36 48 60 72। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, अनंत तक होते हैं मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होते हैं वो अनंत तक होता है, ठीक है, ये बात आप भी जानते होंगे। चलिए दूसरी क्या है फ्रेंड्स, 16 है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। मैं दावे के साथ बोलता हूं अभी अब तक आपको जानकारी नहीं होगा जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। सो प्लीज मेरे फ्रेंड्स पूरा सुनिए, मेरी बात को समझिए। चलिए 16, अब 16 का मल्टीपल को लिख दीजिए, 16 हो गया, ऐसे बहुत इसका भी हो जाएगा मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल किसी भी संख्या का मल्टीपल अनंत होता है, ठीक है, कोई गिनती नहीं होती है उसकी। चलिए फ्रेंड्स, तो ये मुझे पूछा गया था कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो मैंने 12 का मल्टीपल लिख दिया सब, ठीक है, फिर 16 का मल्टीपल लिख दिया, कुछ हद तक लिख दिया, मतलब हालांकि इसका कोई गिनती नहीं है, अनंत तक होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम हमसे कहा था निकालने के लिए, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लिस्ट माने क्या होता है, छोटी, यानी सबसे छोटी कॉमन, यानी वो दोनों में आए, बात को समझेंगे। लिस्ट एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब सबसे छोटी, कॉमन का मतलब तो आप समझ लीजिए कि दोनों में वो गुण पाया जाए, ठीक है, दोनों में हो, ठीक है। अब मल्टीपल तो आप समझ ही रहे हैं फ्रेंड्स, यानी स्टार्ट से चलिए देखिए, तो कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। फ्रेंड्स बात को सुनेंगे तो ये नहीं है, देखिए ये आपका मिल गया यहां, ठीक है, ये मिल गया ना, है कि नहीं, ये बातें मिल गई, यानी सबसे स्टार्टिंग में दोनों का, जैसे इधर से स्टार्टिंग से जा रहे हैं ना, शुरू से जा रहे हैं, 12 का और 16 का मल्टीपल लेकर जा रहे हैं, तो पहला मल्टीपल 48 है दोनों में, जो क्या है, कॉमन है, यानी लिस्ट है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है स्टार्टिंग में सबसे छोटी, मतलब आगे मैं जानता हूं फ्रेंड्स कि आगे भी कोई ऐसी संख्या आएगी जो दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे पता है। आगे जब इसका मल्टीपल लिखेंगे 12 का और 16 का, तो मुझे पता है कि ऐसी बहुत सी भी संख्या भी आ सकती है जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन मुझे क्या उन लोगों से मतलब नहीं है, मुझे सॉरी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहां मतलब हमें एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बस स्टार्टिंग से जो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वही वह संख्या का एलसीएम होगा। तो क्लियर हो गया कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब एलसीएम में आपको 3 मेथड से बताऊंगा, बेहतरीन ढंग से बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस मेथड का यूज आप एग्जाम में करेंगे और फास्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला हम आपको डिवीजन मेथड, भाग विधि से आपको सिखाएंगे, बताएंगे। 24 30 40 का एलसीएम हमें आपको
आपको बताना है। तो भाग विधि डिवीजन मेथड तो आप जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये बात बताता हूं कि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे जो मैं बताने आपको जा रहा हूं। मेरी बात को जरा सुनेंगे आप। प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में जैसे होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये बातें आप जानते हैं। तो बस जब भी डिवीजन मेथड से बनाते हैं तो हम इसी का यूज करते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो भी कैसे, तो एक और बात सुनिए, बढ़ते क्रम में, ठीक है, हमेशा बढ़ते क्रम में करना चाहिए, बढ़ते क्रम में। मतलब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। वो कैसे, सो सुनिए, जैसे 24, 30, 40। मुझे पता है मेरे भाई कि आपको ये आता है, मुझे पता है कि आपको ये आता है, लेकिन ये बातें आपको शायद नहीं पता होगा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में ही इसका यूज किया जाता है और काटते हैं। जैसे पहले 2 है तो पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से, 3 से नहीं होगा 5 से, ऐसे जाते हैं। तो चलिए 2 से, यह मेथड भी आपको आता है, मुझे पता है, ठीक है, ये मेथड भी आपको पता है, आपको आता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 15 तो नहीं कटेंगे, ये 5 बार में कटेंगे, फिर 3 से एक बार में, ये 5 बार में 5, ठीक है, फिर उसके बाद 5 से, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या हो गए, कट गए। तो अब हम इसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2 इंटू 2, तो ये 2 कितने हैं, 1 2 3, 3 को 2 है ना, तो 2 के पावर 3 ले लीजिए। उसके बाद 3 1 है और 5 है, बस 2 के पावर 3 8 होता है, गुने 3 गुने 5, तो ये हो गया 120, और यही आपका एलसीएम होगा। तो ये तो मेथड आपको पता ही होगा, डिवीजन मेथड। आइए नेक्स्ट मेथड को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब मेथड तो आपको आता ही होगा। आइए ये भी मेथड को देख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी मेथड भी आप जानते होंगे, लेकिन मैं तीसरा मेथड बताऊंगा ना, वो बारूद का मेथड है, मतलब बहुत फास्ट मेथड है, ठीक है। तो मेरी बात को सुनिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो फ्रेंड्स, तो इससे हम कैसे बनाएंगे, जैसे 24 है तो 24 का, ठीक है, फैक्टर हम कर लेंगे। तो क्या हो सकता है, 2 के पावर 3 इंटू 3, है कि नहीं, 2 के पावर 3 8, 8 3 का 24। चलिए फिर उसके बाद 30 है तो 30 का हो जाएगा क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हुई हो गया। और 40 बच गए, तो 40 का क्या होगा बताइए, 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 और इंटू 5। ओके, तो ये बात भी, ये मेथड भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसका फैक्टर लिख लिया इस टाइप का। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि सबसे हाईएस्ट कॉमन देखना है, सबसे हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, सॉरी, हाँ, हाईएस्ट। तो फ्रेंड्स यहां देखना है क्या, हाईएस्ट पावर देखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसमें 2 का पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें 2 का पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यहां देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि सबसे हाईएस्ट पावर 2 का 3 है, तो मुझे बस वही लिखना है, लिख लिए। उसके बाद 3 है, तो 3 देखिए, 3 का हाईएस्ट पावर 1, इसमें भी 3 का हाईएस्ट पावर 1, बस, तो 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है 3। 5 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो बस इसी को लिख लीजिए। 2 के पावर 3 8 हुआ, गुने 3 गुने 5, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा 120, तो इसका भी आंसर वही आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये मेथड भी आपको आता होगा, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो जरा गौर से सुनिएगा। आइए नेक्स्ट मेथड में आपको बताऊंगा। तो तीसरा जो मेथड है फ्रेंड्स, लॉजिकल मेथड, ठीक है। इस मेथड का यूज करके हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। जो भी दिया रहेगा ना फ्रेंड्स, तो सबसे जो बड़ी होगा ना, सबसे जो बड़ा है, जैसे 40 सबसे बड़ा है ना, ये 40 का आपको क्या करना है, मल्टीपल लिख लेना है, ठीक है। तो 40 80 120 है ना, होगा कि नहीं होगा, 160, मतलब ऐसा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, पहले बात समझ लिए ना फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे जो ज्यादा होगा ना, उसका आपका मल्टीपल लिख लेना है। तो 40 सबसे ज्यादा है, तो 40 80 120 160 ऐसे बहुत सारा होंगे, लेकिन आपको कहां तक जाना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा देखिए, इसका तो आप यूज करके मल्टीपल लिख लिए हैं,
ठीक है। लेकिन जो दो बचे हुए हैं वह देखिए कि इसके मतलब इस जो दो संख्या बचा हुआ है इसके मल्टीपल में, मतलब इसके मल्टीपल में कोई संख्या है कि नहीं, दोनों से होना चाहिए, यानी 24। तो 24 में यदि 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20, 5 10 12 आ गया ना, ठीक है। 24 में 5 से कर 120 आ जाएगा। 30 में करिएगा तो 30 पचे सॉरी हाँ 30 चौका 120 होता है कि नहीं होता है कि नहीं बात। तो बात को सिर्फ समझना, इसका तो आप मल्टीपल लिख लिए ना, अब जो दो बचा हुआ है उसके बारे में सोचिए कि 24 माने 24 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर इसमें से कोई संख्या आएगी क्या, तो हाँ आएगी, 120 आएगी। तो फिर चेक कीजिए कि 30 भी आएगी क्या, 30 में किसी भी संख्या से मल्टीपल करने पर 120 आएगी, तो हाँ आएगी। तो बस हो गया, 120 ही आपका एलसीएम होगा। यही है लॉजिकल मेथड। ओके फ्रेंड्स, अगर यह नहीं समझे तो दूसरी बात समझिए। देखिए दूसरी बात समझिए, दूसरी बात क्या है, आपको क्या करना है, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लेना, दो ही लीजिएगा, इसका आपको एलसीएम निकालना है 30 और 40 का। तो सिंपल सी बात है, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 120 हो गया, ठीक, ये 120 हो गया, ये 120 हो गया। अब आपको सोचना क्या है कि 24 से मल्टीप्लाई करने पर, 24 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर मतलब 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये सोच लीजिए। तो आ रहा है बिल्कुल, 24 गुने 5 120 होता है। तो क्लियर हो गया, बात खत्म कि 120 ही आपका एलसीएम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद अब इसके बारे में सोचना क्या है, किससे हो रहा है, कि जैसे 12 है ना, 24 है, 24 है कि नहीं, 24 है, तो 12 दूना 24 होता है कि नहीं होता है, 12 दूना 24 होता है। तो देखिए 12 दूना 24 होता है, तो 12 इसके अंतर्गत तो आ ही रहा है, ठीक है, 2 भी इसके अंतर्गत आ रहा है। सो क्लियर है कि 120 ही क्या होगा, इस संख्या का एलसीएम हो गया। अगर ये बात नहीं समझे तो आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको लॉजिकल मेथड से ही मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। वेल फ्रेंड्स, तो आइए इस मेथड से, लॉजिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा मकसद है आपको सिखाना और ये बहुत ही अच्छी मेथड है, तो सुनिएगा। चलिए सबसे पहले आपको जो आसान लगे, जितना भी संख्या दिया हो उसमें से दो संख्या का आपको एलसीएम निकाल लेना है, जो आपको सबसे सिंपल लगे, आसान लगे। जैसे देखिए कि 48 का और 72 का, ठीक है, 48 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 144 आएगा, ठीक है। इसका हम निकाल लिए। इसका हम जब निकाल लिए तो ये बात अब और सुनिए कि 144 होगा इसका एलसीएम। अब देखिए 108 का मतलब, अगर 108 का फैक्टर करेंगे आप तो क्या होगा, 108 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा बताइए, बताइए 108 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 100 मतलब आपको फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है, इसका 108 का। तो 12 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 12 इंटू 3 लिख दिए। देखिए फ्रेंड्स समझ जाएंगे, बहुत आसान है, इसलिए मेरी बात को पहले सुनिएगा। इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए कि अगर 144 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 12 लिख सकते हैं इसको, 144 को 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये 12 से ये 12 इसमें है कि नहीं है, काटना नहीं है, आपको समझा रहे हैं। ये 12 से ये 12 तो मिल रहा है दोनों में। और देखिए 3 जो है ये 12 के अंतर्गत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 3 जो है ये 12 को हम फिर करेंगे तो 4 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, ये 12 से तो ये 12 मिल गया। अब ये देखिए 12 को 4 गुने 3 यानी 3 इसमें आ गया, ये 3 का काम खत्म हो गया। यही ना 3 एक्स्ट्रा है, यही 3 एक्स्ट्रा है, बस यही 3 को क्या करना है, 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 4 × 12, 4 × 12 एक 13, ठीक है, 13 और 3 1, 3 का 3 1 4, यही 432 होगा इसका एलसीएम 432। मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एचसीएफ को समझते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब एचसीएफ, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एचसीएफ क्या होता है, सुनिएगा इसका डिफिनेशन। दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है। ओके, तो ये बात आप समझ लिए डिफिनेशन इसका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आइए हम इसके क्वेश्चन को भी 3 मेथड से सीखेंगे और मैं आपको 3 तरीके से बताएंगे और वहां आपको फास्ट वाली आपको ट्रिक बताएंगे जहां आप
जिसका यूज एग्जाम में करेंगे। वेल फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, मेथड पर जाने से पहले आपको बता दूं पूरा एलसीएम के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात को हम समझते हैं मेथड से पहले। जैसे मान लीजिए कि 12, ठीक है, 12 और 16 का, ठीक है, 12 और 16 का हमसे एचसीएफ पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसको फैक्टर, मतलब फैक्टर का मीनिंग के मतलब, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर को समझिए सबसे पहले। जैसे मैं 12, तो 12 का हम फैक्टर निकालेंगे फ्रेंड्स। तो 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और एक बार डायरेक्ट 12 होता है। ये बात सब समझिए। 16 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है और 8 होता है और डायरेक्ट 16 होता है, ठीक है। ये बात समझिए। तो अब इसमें बात आती है एचसीएफ में क्या, एचसीएफ में क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सबसे हाईएस्ट तो कॉमन होना चाहिए। तो 1 भी कॉमन है लेकिन लिस्ट नहीं लेना है, हाईएस्ट लेना है। 2 भी कॉमन है लेकिन नहीं लेना है, ये लिस्ट है। आगे सबसे ज्यादा यानी उधर से आइए तो 12 और 16 तो होगा नहीं, 6 और 8 तो होगा नहीं, यानी सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। सो क्लियर है फ्रेंड्स, 12 और 16 का एचसीएफ मतलब 12 और 16 का एचसीएफ 4 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब आपको मेथड से हम आपको बताते हैं एक एक करके 3 मेथड में। तो फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से हम इससे बताएंगे इसका एचसीएफ व्हाट है 24, 30, 40। तो 24 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 24 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6 और 8 भी होगा, 8 और 8 और उसके बाद डायरेक्ट 12 और 24 ये होगा। 30 का निकालेंगे तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 होगा, 5, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा और 15 होगा और 30 होगा, ठीक है। और उसके बाद 40 का निकाले फैक्टर तो हो जाएगा 1, 2, 5, हाँ 5, उसके 4 से भी होगा, 4, 5 और 8 होगा और क्या होगा 8, उसके बाद क्या होगा 8, हाँ 8, इसके बाद 10 हो जाएगा, 12 तो होगा नहीं, 13, 14, 15 नहीं होगा, डायरेक्ट 20 होगा और 40 होगा। तो ये हो गए फैक्टर। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ बताना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो अब देखिए कि 2 सब में 2 है, उसके बाद कुछ भी है जो तीनों में है कॉमन, कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो 4 आपको दिखाई दे रही, 2 जो है वह तीनों में है, सो 2 है। एचसीएफ होगा 24, 30 और 40 का फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए अब नेक्स्ट मेथड से बनाते हैं एचसीएफ। तो फ्रेंड्स यह मेथड भी आपको आता होगा। जैसे इसमें से कोई ले लीजिए, जैसे 30 ले लिए, 30 डिवीजन मेथड से, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में हो जाएगा 24, ये 6 हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ये 24, फिर ये 4 बार में कट गया पूरी तरह से। अब ये 6 का और जो बचा हुआ है इसको हम करना है। तो चलिए 40 और 6 का, तो 6 बार में ये कट जाएगा 36, ये आ जाएगा 4 और ये 6 यहां आ जाएगा, फिर एक बार में 4 लेंगे, फिर ये 2 और ये 4, 2 दूना 4, यानी सबसे लास्ट में हम 2 से किए, सो 2 क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा डिवीजन मेथड से। आइए मैं अब आपको मतलब लास्ट और बेहतरीन ट्रिक वाला मेथड से आपको एचसीएफ बताऊंगा। वेल फ्रेंड्स, तो ये एचसीएफ का सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट ट्रिक, लास्ट मेथड डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड से, अंतर विधि से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे बहुत फास्ट। वो कैसे, सुनिएगा। अंतर डिफरेंस एचसीएफ होगा, अंतर डिफरेंस एचसीएफ होगा, ठीक है। अंतर डिफरेंस के फैक्टर एचसीएफ होता है, वो कैसे, तो मेरी बात को सुनिए। जैसे 24 और 60, 24 और 60 का एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है, तो आप दोनों का अंतर पता कर लो, ठीक है। दोनों का अंतर पता करो, 60 और 24 का कितना का अंतर है, तो 10 में से 4 गया 6 और ये 5 हुआ, 5 में से 2 गया 3, यानी अंतर, यानी दोनों का अंतर। अंतर मतलब समझते हैं ना कि
ज्यादा में से कम घटा लो, यहां लिख लो अंतर, यानी दोनों का अंतर कर लो। 60 और 24 में 36 का अंतर है। अब इस 36 का फैक्टर कर लो तो बढ़ती आई 36 तो होती है ना, तो सबसे जो बड़ा है ना वही आपका एचसीएफ होगा। बहुत सिंपल है, तो बस हो गया आपका एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एचसीएफ का ही इस मेथड से। वेल फ्रेंड्स, तो अब इतनी बड़ी लंबी चौड़ी अगर क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो वही काम करिएगा, इसी मेथड का यूज कीजिएगा, बहुत फास्ट है। चलिए ये दोनों का अंतर पता कीजिए। 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 2 गया 2, 9 तो 9 कैंसिल हो गया। हाँ चलिए, अब 26 आ गए अंतर। अब इस अंतर का फैक्टर कर दो, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हुआ। अब आपका यही 13 आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, यही 13 आपका एचसीएफ होगा मेरे भाई। बहुत ही मतलब बेहतरीन बात है, और इसी ट्रिक से आप एग्जाम में बनाएंगे, बहुत फास्ट बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ, कुछ अलग वीडियो के साथ, कुछ अलग कंपेटिटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और घर में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।